नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब तैयार हैं कहानी सुनने के लिए। आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत अच्छी कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है टुक टुनन टुनन। टुक टुनन टुनन बहुत मजेदार कहानी है, एक छोटी सी चिड़िया की। सुनोगे ना? तो चलो आओ शुरू करते हैं कहानी जो आपको पसंद आएगी जरूर। उसका नाम है टुक टुनन टुनन। एक किसान था, उसने अपने खेत में गेहूं बोए थे। जब दाने पक गए तो उनकी रखवाली के लिए उसने खेत पर जाल लगा दिया। पास की एक पहाड़ी पर एक चिड़िया का घोंसला था। चिड़िया रहती थी, उसमें उसके छोटे छोटे बच्चे भी थे। घोंसले में चिड़िया के 4 नन्हे नन्हे बच्चे थे, जिनका पेट भरने के लिए चिड़िया खाने की तलाश में सारे दिन मारी मारी फिरती थी। एक दिन वह चिड़िया उस किसान के खेत में दाने चुगने के लिए चली गई और जाल में फंस गई। सुबह जब किसान ने उस चिड़िया को जाल में फंसा देखा तो बोला, अच्छा तो तुम ही मेरे खेत के दाने खाने आ जाती हो, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और उसने चिड़िया के पैर में सुतली बांधकर उसे एक लकड़ी के खंभे से लटका दिया। बेचारी चिड़िया अपने भूखे बच्चों की चिंता में बहुत परेशान हो गई, बहुत व्याकुल हो गई और रो रो कर किसान से कहने लगी, खेत वाले भैया रे टुक टुनन टुनन, बच्चे भूखे पर्वत पर टुक टुनन टुनन, मेह पड़े बह जाएंगे रे टुक टुनन टुनन, धूप पड़ी जल जाएंगे रे टुक टुनन टुनन, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बहुत उसने किसान से विनती की कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन किसान बोला, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तूने मेरे बहुत दाने खाए हैं। उदास चिड़िया चुपचाप खंबे पर बैठ गई। तभी सामने से टोपी लगाए एक आदमी गुजरा। चिड़िया ने अपनी मदद के लिए उसे पुकारा, टोपी वाले भैया रे टुक टुनन टुनन, बच्चे भूखे पर्वत पर टुक टुनन टुनन, धूप पड़ी जल जाएंगे रे टुक टुनन टुनन, मेह पड़ा बह जाएंगे रे टुक टुनन टुनन, मुझे छुड़ा दो, मुझे छुड़ा दो। टोपी वाले आदमी ने किसान से कहा, इसे छोड़ दो, बेचारी रो रही है। किसान बोला, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, इसने मेरे बहुत दाने खाए हैं, मेरे फसल को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब क्या हुआ? टोपी वाला आदमी बेचारा दुखी होके चला गया। अब आया एक साइकिल वाला। चिड़िया ने उसे भी आवाज लगाई और रो रो कर कहने लगी, साइकिल वाले भैया रे टुक टुनन टुनन, बच्चे भूखे पर्वत पर टुक टुनन टुनन, धूप पड़ी जल जाएंगे रे टुक टुनन टुनन, मेह पड़े बह जाएंगे रे टुक टुनन टुनन, मुझे छुड़वा दो, मुझे छुड़वा दो। साइकिल वाले ने भी किसान से बहुत खुशामद की, उसकी बहुत विनती की और कहा, चिड़िया को छोड़ दो। लेकिन किसान बहुत जिद्दी था, नहीं माना। साइकिल वाला भी अपनी राह चला गया। थोड़ी देर बाद एक घुड़सवार उधर से निकला। घुड़सवार जानते हो ना, हॉर्स राइडर, जो घोड़े पे बैठता है। चिड़िया ने उसे भी अपनी मदद के लिए बुलाया, घोड़े वाले भैया रे टुक टुनन टुनन, बच्चे भूखे पर्वत पर टुक टुनन टुनन, धूप पड़ी जल जाएंगे रे टुक टुनन टुनन, मेह पड़े बह जाएंगे रे टुक टुनन टुनन, मुझे छुड़वा दो, मुझे छुड़वा दो। घुड़सवार ने भी किसान से चिड़िया को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन किसान टस से मस नहीं हुआ। किसान दयालु था कि निर्दयी था? बोलो, निर्दयी था ना, गुस्से वाला था ना। और इंसान को गुस्से वाला नहीं होना चाहिए ना, दयालु होना चाहिए ना। लेकिन किसान ने उस घुड़सवार की बात को भी नहीं माना। हार कर घुड़सवार भी अपने रास्ते चला गया। अब की बार वहां राजा का हाथी पर सवार होकर वहां राजा निकला। चिड़िया उससे भी रोकर कहने लगी,
हाथी वाले भैया रे टुक टुनन टुनन, बच्चे भूखे पर्वत पर टुक टुनन टुनन, धूप पड़ी जल जाएंगे रे टुक टुनन टुनन, मेघ पड़े बह जाएंगे रे टुक टुनन टुनन, मुझे छुड़वा दो, मुझे छुड़वा दो। चिड़िया के रोने की आवाज सुनकर राजा जो था बहुत दयालु था। उसने अपने हाथी को रुकवाया और अपने सेवकों से कहा कि जाओ सारी बात पता करके आओ, ये चिड़िया कौन है और क्यों रो रही है। सेवक गए, उन्होंने किसान से पूछा तो उसने चिड़िया को पूछा उन्होंने कि तुमने इसे क्यों बांध रखा है। किसान ने उन्हें बताया कि ये चिड़िया रोज उसके खेत में दाना खाने के लिए आती थी और आज पकड़ी गई है। सेवक ने सारी बात सुनकर राजा को किसान बताया। किसान को सारी बातों सुनकर राजा ने किसान को तुरंत चिड़िया को छोड़ने का आदेश दिया और चिड़िया से कहा तुम अपने बच्चों के लिए जितने दाने ले जाना चाहो ले जाओ, हम किसान का नुकसान भी पूरा कर देंगे। राजा की फटकार सुनकर किसान ने तुरंत चिड़िया को छोड़ दिया। चिड़िया ने अपनी चोंच में खूब सारे दाने भर लिए और अपने घोंसले की तरफ उड़ चली। घोंसले में कौन थे बच्चों? उसके छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे जो कि भूखे थे। घोंसले में उसके भूखे बच्चे अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। चिड़िया को देखकर सारे बच्चे खुशी के मारे ची 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 करने लगे और चिड़िया ने सबकी चोंच में दाने डाले, उन्हें अपने पंखों के नीचे समेटकर खुशी खुशी बैठ गई। सब लोगों ने राजा के न्याय की तारीफ की क्योंकि राजा ने चिड़िया को तो मुक्त करा ही दिया, उसने किसान को भी जो उसका नुकसान हुआ था उसकी भरपाई कर दी और उसको पैसे दे दिए। राजा की तरह हम सबको भी निरीह पशु पक्षियों पर दया करनी चाहिए, है ना बेटा। कहानी का मॉरल क्या है कि हमें किसी को सताना नहीं चाहिए और किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। जिसकी जरूरत है और कम से कम निरीह पशु पक्षियों पे तो हमें जरूर दया करनी चाहिए, है ना। अच्छी लगी ना कहानी? चलो अगली बार मैं आपको फिर कोई नई कहानी सुनाऊंगी, ठीक है ना। बाय बाय।